चाहते हैं पर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार लोन ले तो ले कैसे, क्योंकि भाई बैंक वालों के इतने सवाल, इतने सारे डॉक्यूमेंट और इतनी सारी चीजें देखकर हमारे कुछ किसान भाई तो बैंक ही नहीं जाते। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीका बताने वाला हूं कि आप किसी भी बैंक से कैसे अपने डेयरी फार्म के लिए लोन ले सकते हैं। तो अगर आप भी अपने डेयरी फार्म के सपने के लिए भागम भाग कर रहे हैं और पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर से देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारा सोल्यूशन मिलने वाला है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राम परमार और मैं पिछले 7 साल से एक सक्सेसफुल गिर गायों का डेयरी फार्म। आज के समय पर भारत के अंदर कई सारे भाई अपना खुद का डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, पर उनमें से 70% भाई सिर्फ लोन में आके अटक जाते हैं। और दोस्तों एक बड़ी बात बताऊं, बैंक वालों का सबसे बड़ा डर ये नहीं होता है कि आप गाय भैंस संभाल पाएंगे या नहीं, उनका सबसे बड़ा डर होता है कि उनका लोन का पैसा वापस आएगा या नहीं। इसीलिए अगर आप भाई बिना प्लानिंग से बैंक में जाएंगे तो वो आपको बोलेंगे यार कल आना, परसों आना या फिर आना ही मत। और बस भाई यहीं पे हमारे 70% किसान भाइयों का सपना, कॉन्फिडेंस सब कुछ यहीं गिर जाता है। अब आपके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि बैंक आपके और आपके फार्म के अंदर 3 चीजें देखता है लोन देने से पहले। सबसे पहला, कोई भी बैंक आपको लोन देने से पहले देखती है कि इनके पास इनकम कितनी आती है, यानी कितनी गाय भैंस है, कितना दूध हो रहा है और कितनी रोज की कमाई हो रही है, और आपकी गाय भैंस का दूध कहाँ पे बिकता है, कौन खरीदता है और किस रेट में खरीदता है, यहाँ तक बैंक पूछती है लोन देने से पहले। दूसरा, आपके फार्म पे रिस्क कम है या ज्यादा, जैसे शेड बन रहा है या फिर अभी चालू होगा, या फिर आपके पास में खाने पीने की व्यवस्था है या नहीं, आपके फार्म पे बिजली आती या नहीं आती। तीसरा और सबसे जरूरी, क्या आप अपने फार्म के अंदर इंटरेस्टेड है या नहीं, या फिर आप सिर्फ टाइम पास के लिए फार्म शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को लोन देने से पहले बैंक देखती है कि सामने वाला बंदा खुद का पैसा उसके बिजनेस में लगा रहा है नहीं लगा रहा है। अगर सामने वाला बंदा पैसा अच्छा खासा लगा रहा है तो बैंक भी उसे पैसा दे देती है। अब भाई 100 बातों की एक बात की आखिरकार बैंक से लोन कैसे ले वो समझते हैं। भाई सबसे बड़ी गलती तो ये मत करो कि डायरेक्ट जाके बैंक में घुस जाओ, क्योंकि भाई आपको कभी भी लोन डायरेक्ट बैंक से अप्लाई नहीं करना है। बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स आती है जिनका आपको फायदा उठाना है, पहले आप उनके अंदर अप्लाई कीजिए, उसके बाद बैंक ही आपको खुद अप्रोच करेगा। और अगर आप गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको इसके अंदर सब्सिडी मिलने के भी काफी ज्यादा चांस होते हैं, जो कि आपको बाकी बैंक के अंदर आसानी से मिलती नहीं है। अब इस चीज के लिए आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए वो भी सुनिए। पहला, आधार प्लस पैन कार्ड। दूसरा, अगर आपकी खुद की जमीन है तो उसके पेपर, या फिर जहाँ पे आप रेंट से कर रहे हैं उसके लीज के पेपर। तीसरा, गाय भैंस का कोटेशन। चौथा, जो शेड आप बनाने वाले हैं उसका फोटो या फिर लेआउट। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके फार्म का मिल्क सेलिंग वाला प्लान। अब दोस्तों डेयरी फार्म के लिए हमें कौन सी बैंक से लोन लेना चाहिए उसके बारे में मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। क्या दोस्तों, मैंने किसी प्राइवेट बैंक से लोन नहीं लिया है, मैंने अपने डेयरी फार्म के लिए ग्रामीण बैंक, जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल बैंक होती है, मैंने वहां से ही अपने डेयरी फार्म के लिए लोन लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट साथ ही साथ सब्सिडी के अंदर काफी बड़ा फायदा मिला है। इसीलिए भाई अगर आपके डेयरी फार्म का सपना चाहे बड़ा हो या फिर छोटा, आपको बस 3 चीजों का ध्यान रखना है, सही प्लानिंग, सही स्कीम और सही